अरे वाह, अमेजिंग है। बहुत बहुत नए लोग आए, क्या बात। तो मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक भंडारी है। डॉक्टर रिसेंटली मेरे नाम के आगे लगा जब मुझे आई गॉट अ डॉक्टरेट इन वेब3 एंड ब्लॉकचेन। बचपन में सपना था डॉक्टर बनने का। जब कोई पूछता था बड़े होके क्या बनना है, हमें क्या सिखाया जाता था कि बेटा आपने बोलना कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, ऐसे ही ये सारी चीजें। मैं भी वही चीज सीखा हुआ था और वही चीज मैं सबको बोलता था, यार बड़े होके मुझे भी डॉक्टर बनना है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो चीजें समझ में आई कि और भी कितने करियर ऑप्शंस और भी कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर है। और जैसे मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आया न्यूजीलैंड से, और मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसे करके बिटकॉइन होता है, और पहली बार मुझे मौका मिला बिटकॉइन बाय करने का एट अ प्राइस ऑफ अराउंड $200। आईएनआर वैल्यू में लगभग 12,000 रुपए के आसपास मुझे मौका मिला टू परचेज माय फर्स्ट बिटकॉइन। बट मेरे लिए वो भी बड़ा शॉकिंग था 2014 में, जब हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री को लेके, हर नहीं ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री को लेके नेगेटिव बात कर रहे थे। ज्यादातर सरकारें इस इंडस्ट्री को लेके नेगेटिव बात कर रही थी। ज्यादातर जहां पे भी टॉप कॉर्पोरेट्स की बात आती थी या टॉप एंटरप्रेन्योर्स की बात आती थी, उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर नेगेटिविटी दिखती थी क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम को लेके। और मैं इस सोच में पड़ गया कि इतने नेगेटिव माहौल के बावजूद भी एक ऐसी करेंसी जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसके फाउंडर सिर्फ उसका नाम लोगों को पता है, वो कौन है, कहां से है, किसी को आइडिया नहीं है, इंटरनेट के ऊपर एक करेंसी काम कर रही है, और उसके बावजूद भी कोई ना कोई व्यक्ति इसको 12,000 रुपए का परचेज कर रहा है। और सबसे महंगी उस समय करेंसी मैंने सुनी थी कुवैती दिनार, जो लगभग 115-120 रुपए का उस समय था। और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार इतनी नेगेटिविटी के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इस एसेट को, जिसको आज एसेट कह दिया गया और उस समय हवा कहा जाता था, कि इस हवा को 12,000 रुपए का परचेज कर रहा है, तो कुछ तो इसके पीछे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होने चाहिए। ये सुनो, तो मैंने कोशिश की कि इस बेसिक, इसके फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हैं, इसको और सीखते हैं कि इसका बेसिक कारण क्या है जिसके कारण आज ये करेंसी इस तरीके से, उस समय इंटरनेट के ऊपर जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग थे वो ज्यादा इस करेंसी के अंदर लेन देन उन्होंने अपना करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, मैंने सीखने की कोशिश करना शुरू की, और सबसे पहले अपना बिटकॉइन का एक माइनिंग सेटअप मैंने इंडिया में उस समय लगाया, लगभग 2015 एंड और 2016 की बिगिनिंग में। एंड एट दैट टाइम इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बिटकॉइन माइनिंग सेटअप। जो भी पैसा मैं पढ़ाई के साथ न्यूजीलैंड में जोड़ा था, पार्ट टाइम काम करते करते सारा पैसा मैंने उसमें लगा दिया। बिकॉज हमेशा एक टेंडेंसी बचपन से रही कि अगर कुछ बड़ा करना है, अगर कुछ बड़ा अचीव करना है, तो रिस्क कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। तो मेरी एज भी कहीं ना कहीं कम थी, और मुझे लगा यार कोई लायबिलिटी ऐसी है नहीं है, जो कमाया चलो लेट्स टेक अ रिस्क और एक बड़ा कुछ कदम उठा के देखते हैं। और वो बड़ा कदम ऐसा था कि जितना पैसा मैंने कमाया था, जो कि लगभग 1 करोड़ के आसपास मैं अपना सेव करके आया था न्यूजीलैंड में विद माय स्टडीज, और मैंने वो लगाया, और 6 से 8 महीने में, 9 महीने में ये समझ में आ गया कि ये जो वेंचर है, जो बिटकॉइन माइनिंग सेटअप मैंने लगाया है, इट इज नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल। और वो सेटअप मुझे 9 महीने के अंदर बंद करना पड़ा। यानी कि पहला जो मैंने बड़ा कदम रखा इस इंडस्ट्री में, आई स्टार्टेड विद अ लॉस ऑफ अराउंड 1 करोड़ रुपीस। तो ये बहुत सारे लोग मैं देखता हूं आज इस जर्नी के अंदर मुझे मिलते हैं, लोग अपने लॉसेस गिनाने के ऊपर फोकस करते हैं कि यार ये हो गया तो इस कारण आज मैं अपना कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ये हो गया मेरे चाचा का नुकसान हो गया, मेरे मामा का नुकसान हो गया, मेरे कजन का नुकसान हो गया, और उससे अपने आप को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। मैं सिर्फ इसीलिए बताना चाहता हूं कि शायद मेरी स्टोरी से कुछ लोग अगर रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए, और अपनी जर्नी को रोकने के बजाय इस चीज के ऊपर अपना माइंड लगाए कि यार मैंने शायद कुछ गलत किया था, मुझे अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, और मुझे शायद और सीखने की जरूरत है। और वही मैंने करने का प्रयास किया। मुझे समझ में आया कि माइनिंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबल वेंचर। आई गॉट इनटू ट्रेडिंग, आई गॉट इनटू कंसल्टिंग, और मैंने अपना खुद का आईटी सेटअप एस्टेब्लिश किया। जो जो उस समय ऑप्शन अवेलेबल थे, ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अवेलेबल थी, उनसे पढ़ना शुरू किया। अब तो आईआईटी जैसे प्लेटफॉर्म में, इंडिया में आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट जो है, वो वेब3 और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने सर्टिफाइड कोर्सेज पढ़ाने शुरू कर दिए। बट एट दैट टाइम
अपने आप को ये जस्टिफाई करना और अपनी कम्युनिटी के अंदर ये जस्टिफाई करना कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, ये बड़ा मुश्किल था। जहां पे हर जगह अगेन नेगेटिव माहौल था, नेगेटिव बातें हो रही थी। और ये पिछले 10 साल के अंदर जब मैंने शुरुआत की सर, ये टोटल जो इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट का मार्केट कैप था, मार्केट कैप माने कि पूरी दुनिया में जितने लोगों ने उसमें पैसा लगाया हुआ है, टोटल उसकी वर्थ क्रिप्टो करेंसी मार्केट की लगभग $10 बिलियन थी। $10 बिलियन का मतलब $1 बिलियन में लगभग 8500 करोड़ होते हैं, तो यानी 85,000 करोड़ के आसपास का टोटल मार्केट कैप था उस समय क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। और ये पिछले 10 साल पूरे नेगेटिव मार्केट के अंदर ही, जहां पे सारे देश नेगेटिव बात कर रहे हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स नेगेटिव बात कर रहे हैं, बैन करने की बात कर रहे हैं, कभी चाइना बैन कर रहा है, कभी इंडियन गवर्नमेंट ने जब 2-3 साल के लिए आरबीआई ने बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स को बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे सकते, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको फाइट करके हटाया गया। इतने नेगेटिव माहौल के अंदर भी एक इंडस्ट्री $10 बिलियन से $3,000 बिलियन, कितना सर, 300 गुना एक मार्केट का बढ़ना नेगेटिव सेंटीमेंट के अंदर क्या उसकी ताकत का एहसास कराता है कि नहीं कराता? 300 गुना सर, अंदाजा लगा के देखिए, नेगेटिव चल रहा है मार्केट में माहौल। हर सरकार इसके बारे में नेगेटिव बात कर रही है। कोई कह रहा है हवा है, कोई कह रहा है स्कैम है, कोई कह रहा है बबल है, कोई कह रहा है ये जब चाहे जीरो हो जाएगा, ओवरनाइट कोलैप्स कर जाएगी ये मार्केट। उसके बावजूद भी 300 गुना इस मार्केट का बढ़ना, और आज जब हर देश इसको एक्सेप्ट कर चुका है, हर कंट्री में इसके अराउंड कंप्लायंस बन रहे हैं, हर जगह बहुत देशों में ऐसा लीगल टेंडर इसको एक्सेप्ट कर दिया जा चुका है, तो सोचो अगले 10 साल क्या होने वाले। अब जो लोग ये चीज इमेजिन कर सकते हैं, जो लोग इस विजन को देख सकते हैं, उन सब लोगों को इस इंडस्ट्री की ताकत का समझ आ चुका है। सेकंड चीज हमें समझने की जरूरत है, पहला इंडस्ट्री के अंदर क्या पोटेंशियल है। आज मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये जानकारी है, आज के डेट में जो एक्सचेंजेस का डेटा बताता है पूरी दुनिया का कि लगभग 7 से 8 लाख करोड़ डेली इस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम है सर। लगभग 7 से 8 लाख करोड़ डेली लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बाइंग और सेलिंग और लेन देन कर रहे हैं। ये नंबर कैसा लग रहा है? बड़ा है। और तब की ये वो नंबर है जब आज भी ज्यादातर लोग इस मार्केट में इन्वॉल्व नहीं। और इस मार्केट को देखते हुए हम लोगों ने 2 चैलेंजेस उस समय मार्केट में आइडेंटिफाई किए। व्हेन वी हैड अ विजन टू स्टार्ट अ इकोसिस्टम की क्या ऐसा शुरू किया जाए, क्या ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाए कि हम इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया कुछ रेवोल्यूशनरी कर पाए इस इंडस्ट्री के अंदर। तो पहला चैलेंज हमारे सामने आया कि लोग इस इंडस्ट्री में आना तो चाहते हैं, लेकिन जो मार्केट की फ्लक्चुएशन है, जो मार्केट के अंदर इंस्टेंट ग्रोथ, इंस्टेंट डिप जो आता है, उससे कहीं ना कहीं लोग डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते? यस, है ना। अब उस मार्केट के अंदर ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाया जाए जो स्टेबल तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर उन एंथुसियास्ट को एक स्टेबल पोर्टफोलियो को ग्रो करने में मदद कर पाए। तो हमारे माइंड में, क्योंकि पहले से हम लोग आर्बिट्राज के अंदर इन्वॉल्व थे, सो वी थॉट यूएसडीटी बीइंग अ स्टेबल करेंसी ऑफ द मार्केट, और आज के समय इस मार्केट की ये बैकबोन है। आप किसी भी देश में बैठे हो, आपको अपनी लोकल करेंसी को पहले यूएसडीटी में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर यूएसडीटी से आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अपना पैसा इन्फ्यूज करते हैं। और वापस भी इसी तरीके से आपको जब क्रिप्टो करेंसी को लिक्विडेट करके लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो पहले यूएसडीटी में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर लोकल करेंसी में। अगर मैं इंडिया में बैठा हूं तो लोकल करेंसी यहां पे क्या है? आएगा। मैं दुबई में बैठा हूं, वहां पे क्या है? दिरहम। मैं यूएस में बैठा हूं, वहां पे यूएस डॉलर है। मैं यूरोप में बैठा हूं, वहां पे यूरो है या पाउंड है। तो मैं अपनी लोकल करेंसी से 90% से ज्यादा करेंसीज को ट्रेड नहीं कर सकता। तो हर देश में लोगों को पहले अपनी लोकल करेंसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर यूएसडीटी से क्रिप्टो और क्रिप्टो टू बैक टू यूएसडीटी एंड यूएसडीटी बैक टू लोकल करेंसी। तो यूएसडीटी इज एक्टिंग एज अ ब्रिज। ये एक बैकबोन, एक पुल का काम कर रहा है फियाट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को आपस में जोड़ने के लिए।
So why can't we create a product related to this, related to USDT? क्योंकि ये एक ऐसा डिमांडिंग प्रोडक्ट है जो मार्केट में लगातार खरीदा और बेचा जा रहा है, और उससे रिलेटेड अगर कोई प्लेटफॉर्म हमने डिजाइन कर दिया, बिकॉज बाइंग और सेलिंग में हमेशा एक मार्जिन है, और उसी मार्जिन को अगर अपने कम्युनिटी और एप्लीकेशन यूजर्स के साथ शेयर किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक स्टेबल और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को क्रिएट किया जा सकता है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जहां पे मार्केट की फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट यूजर के पोर्टफोलियो पे नहीं पड़ेगा।